बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है। देखो, वैसे भी एक महीना बचा है एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी फाइनल ईयर्स में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी रेगुलर ईयर्स के लिए हैं, उनके तो एग्ज़ाम्स वैसे भी कैंसिल हो गई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइनल ईयर्स में जितने लोग हैं, मास्टर्स में हैं, ग्रेजुएट में हैं, इन सब के तो एग्ज़ाम्स होने ही वाली हैं। और तो एक महीना बचा है। और हम सब के पास सब बहुत सारे लोगों का तो सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा, टीचर्स ने पढ़ा दिया होगा। और फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास बुक्स भी बहुत सारी होंगी, तो तुमको ये तो ज़रूर पता है कि क्या पढ़ना है। ओके। तो बेसिकली प्रॉब्लम पता है क्या है, कि तुम्हारा सिलेबस होता है इतना, एक पेज के उतना, ठीक है। और उस पर किताबें लिखी जाती है बहुत सारी। एक ऑथर ही कम से कम दो दो तीन तीन किताबें लिख देता है। फिर ऐसे कितने सारे ऑथर्स होते हैं, और ऐसे कितने सारे ऑथर्स की बहुत सारी अलग अलग नाम की टाइटल्स होती है। फिर अब तुम एक टॉपिक ढूंढ रहे हो कि कोई फलाना ढमका टॉपिक ढूंढ रहे हो। अब तुम बोलोगे कि ये इसमें सिर्फ एक ही, ये बुक में एक ही पैसेज मिल गया। फिर तुमको वो बुक में वो एक पैसेज मिल गया। अब तुम इतनी सारी किताबें, तो तुम कहीं हर जगह जहाँ पढ़ने बैठोगे वो सब तो कैरी नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली करोगे क्या पता है तुम, इन सारी चीज़ों की एक शॉर्ट समरी बनाओगे, ठीक है। शॉर्ट समरी बनाओगे, उसको कहीं लिखोगे, रिकॉर्ड करोगे ना, इसीलिए तो तुम्हारी किताबें होती है। बट किताबों का आजकल तो फैशन रहा नहीं कोई इतना, मतलब आजकल तो सब कोई पूरा साल निकाल देते हो, एक एक बुक में, दो दो बुक में, सब खिचड़ी कर देते हो सारी किताबें में एक सब। तो ये सब अनऑर्गेनाइज रहने की वजह से ना, बेसिकली हमको चीज़ें याद नहीं रहती कि कहाँ लिखा है, क्या करना है। तो अभी मेन एग्ज़ाम टाइम के लिए एक महीना बचा है, तो अगर अभी भी अगर हम लोग नोट्स अगर बना लेते हैं, तो ज़्यादा वक्त तो लगता नहीं है नोट्स बनाने के लिए। एक एक सब्जेक्ट कवर करने के लिए 2 दिन, 2-3 दिन बहुत हो जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एक सेमेस्टर में तुम्हारे पास कितने सब्जेक्ट होंगे, 5 to 6 7 सब्जेक्ट्स होंगे। 7 to 14, 14 दिन वहाँ ख़त्म हो गए हर हर। और फिर अगले के आगे 14 दिन बचे हैं तुम्हारे पास। तो उसमें तुम रिवीजन कर लो हर एक के लिए 2-2 दिन का। तो दैट्स हाउ इट्स बेसिकली वर्क्स। लास्ट मिनट नोट्स जो हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ। तो मैं बोल रहा था कि नोट्स जब बनाने हैं, ठीक है, नोट्स जब शुरू करोगे तुम बनाने, तो सबसे पहला जो तुम्हारा एनवायरनमेंट है, तुम जहाँ बैठते हो, वो कैसा होना चाहिए। यू शुड हैव अ प्रॉपर टेबल, चेयर। अगर तुम्हारे पास टेबल और चेयर नहीं है तो तुम पीछे यहाँ पे बेड पे बैठ सकते हो, ठीक है। तो मतलब कहीं पे भी बैठ जाओ, बट इतना याद रखो कि वो तुम्हारा कंफर्म प्लेस होना चाहिए ना। क्लासरूम में कैसा होता है कि तुम्हारी सीट होती है, तुम एक्सचेंज नहीं करते हो। स्कूल में कैसे होता था वैसे ही। तो यू मेक अ प्रॉपर सेटिंग प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब तुम प्रॉपर सेटिंग एक पोजीशन बनाओगे लोगे, तो तुम्हारा एक ब्रेन जो है हार्ड वायर हो जाएगा। इट विल बेसिकली डिसिप्लिन योर माइंड, तुम्हारा दिमाग, इट विल स्टार्ट कि भाई अभी ये रोज़ की जगह है, यहाँ पे बैठ के हमने पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, जो भी करना है, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ें हो गई। एक तो हो गया, तुम जगह जगह ढूंढ लिए। फिर उसके बाद में तुम्हारा बॉडी में तुमने खाना खाया है कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम थोड़ा सा, मतलब पेट में कुछ खाना रहने की वजह से, मतलब पेट भरे रहने से और दिमाग फास्ट चलने का कुछ तो कनेक्शन है। बेसिकली तुमको ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना है। तो हमने जगह डिसाइड कर ली है, ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर लिया है। अब करते हैं थोड़ा सा नोट्स की तरफ। सी, तुम रेफ़र करने के लिए कुछ भी रेफ़र कर सकते हो। तुम्हारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हो गए, तुम्हारे रेफरेंस बुक्स हो गए, तुम्हारे टीचर्स के नोट्स हो गए, तुम्हारा क्लासरूम का नोट्स हो गया। फिर उसके बाद में इंटरनेट हो गया, किसी का रेफ़र किया हुआ रिसर्च पेपर हो गया, कुछ भी, किसी का वीडियो हो गया, ये सारी चीज़ें तुम रेफ़र कर सकते हो। फिर पीपीटी हो जाता है या ग्राफ हो जाता है, कुछ भी चीज़ें, जो भी डेटा है, उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करो। फिर अब करोगे क्या पता है क्या, इन सारी चीज़ों में तुम्हें पहले इससे गो थ्रू होना है, यानी तुमको इसको एक बार तो पढ़ लेना है, ठीक है। तो तुमको पता चलेगा कि क्या तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जब तुम नोट्स लिखने बैठते हो, ठीक है, तो तुम लोग बोलोगे कि किस चीज़ में लिखना है। वेल, सी, तुम ब्लैंक पेजेस यूज़ करते हो, मैं बेसिकली वाइट पेजेस यूज़ कर लेता हूँ अगर लिखना है तो। हार्ड कॉपी के लिए, सॉफ्ट कॉपी के लिए तुम वर्ड प्रोसेसर्स कोई भी यूज़ कर लो यार। माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड हो गया, फिर वन नोट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का ही वन नोट है। फिर उसके बाद में आईफोन के लिए अपना तो खुद का नोट्स वाला ऐप है, पेजेस का ऐप है।
फिर उसके बाद में एंड्रॉयड के लिए तो बहुत सारे प्रोसेसर्स है, वर्ड प्रोसेस तो भर भर कर है, ठीक है। फिर भी दो तीन तुम्हारे जो फेवरेट होंगे वो कोई भी वर्ड प्रोसेसर यूज़ करके तुम तुम्हारे नोट्स बना सकते हो, ठीक है। हार्ड कॉपी बना लो, सॉफ्ट कॉपी बना लो, कुछ भी कर लो। मतलब तुमको अगर हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है ना, जनरली लोगों को होता है कि सॉफ्ट कॉपी कैसे बनाएं, तो व्हाट तुम कर सकते हो कि ब्लैंक पेज पे लिख दो और उसको फ़ोटो खींच के कैम स्कैनर में एडिट करके डाल दो। फिर अब और हो गया, ये तो हो गया तुम्हें कि हार्ड कॉपी यूज़ करना है कि सॉफ्ट कॉपी यूज़ करना है। फिर उसके बाद में जब तुम लिखने बैठते हो, ठीक है, तो यूज़ बेसिकली दो ही कलर यूज़ करो, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। ब्लू और ब्लैक कलर से यूज़ करना, रेड कलर यूज़ मत करना, इट अफेक्ट्स योर ब्रेन, क्या प्रोसेसिंग जो भी हो, जो कुछ भी होता है। तो बेसिकली रेड कलर अवॉइड करो, ठीक है। ब्लैक कलर यूज़ कर लेना जितना चाहो उतना, ब्लू कलर यूज़ कर लो, ठीक है। पेन कोई भी यूज़ कर लो, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में जब तुम टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर लो यार, मतलब बेवकूफ़ इंसान होता है ना, उनके टेक्स्ट बुक्स देख लो, कुछ कुछ लोगों के मल्टी कलर होता है, एक कलर दो कलर उससे ज़्यादा कलर यूज़ मत करो। किताब ही रंगीन कर दी पूरी, है ना, पूरा रेनबो इंद्रधनुष बना दिया, तो ऐसे मत करो। फिर उसके बाद में जब तुम नोट्स में हाईलाइटिंग मत करो, दिस इज़ जस्ट वेस्ट। मतलब नोट्स में हर चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ही होती है, इसीलिए तो तुमने लिखा है, ठीक है। ठीक है, तो अब तुमने लोग क्या करते हैं कि एक पेज से पूरा का पूरा सेंटेंस हाईलाइट कर देते हैं, पूरा का पूरा पैराग्राफ हाईलाइट करते हैं, नहीं। तुम्हें बेसिकली कीवर्ड्स ढूंढने हैं उसके। कीवर्ड मतलब ये कीवर्ड अगर इस पैराग्राफ में ना हो तो ये पैराग्राफ का मतलब नहीं है, ये सेंटेंस में ये वर्ड ना हो तो इसका मतलब नहीं है। तो ऐसे दो तीन कीवर्ड्स हर पैराग्राफ से निकालने हैं या फिर हर सेंटेंस से निकालने हैं। फिर उसके बाद में एक पेज से जो है तुम बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 30% रिकवर कर सकते हो, मतलब तुम्हारे दिमाग में उससे ज़्यादा तो स्टोर होगा भी नहीं, है ना। इसीलिए तो हम नोट्स बना रहे हैं। तो इतनी पूरी रामायण, राम कथा, महाभारत लिखने की ज़रूरत है नहीं। सिंपली क्या करना है कि तुमको कीवर्ड्स लिखनी, शॉर्ट समरी। रिमेंबर तुम्हारी टीचर्स तुमको बोलती थी ना, समरी से स्टोरीज़ बनाओ, सेम 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 वही चीज़ें करनी है तुमको। समरी से जो है स्टोरीज़ नहीं बनानी, अभी उल्टा करना है। तुमको पहले जो स्टोरी दी गई है किताबों में, तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में जो भी कंटेंट है, जो भी डेटा है, इसको तुम्हें पहले यू हैव टू पुट इट इन समरी पॉइंट्स, कीवर्ड्स में डालो, ठीक है। कीवर्ड्स अभी बेसिकली तुम क्या यूज़ करोगे, कीवर्ड्स मैंने जैसे बता दिया, मेन उस सेंटेंस में अगर ये वर्ड ना हो तो मतलब वो सेंटेंस की वैल्यू नहीं है, तो ये तुम्हारा कीवर्ड हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कीवर्ड मिलता नहीं है, तो ना तुमको पूरा सेंटेंस लिखना है, तो ठीक है, पूरा सेंटेंस मत लिखो, उसमें के जो मेन नाउन, प्रोनाउन, जो भी एडजेक्टिव है वो लिख लो। उस वर्ड्स में के जो आर्टिकल्स हैं, यानी इज़, द, दैट, देयर, ये सारी चीज़ें जो भी है ये मत लिखो। ट्राई मेकिंग दम शॉर्ट एज पॉसिबल, ठीक है। फिर उसके बाद में सी स्टोरीज़ तो नहीं बना रहे हम, शॉर्ट पॉइंट्स में तो लिख लिया। किसी भी पेज से मैक्सिमम 30% से ज़्यादा तुम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, याद नहीं रख पाओगे, रिमेंबर। तो इसीलिए राइट शॉर्ट वर्ड्स। फिर अब ये वर्ड्स कैसे लिख रहे हो, AKA ऑल्सो नोन एज हो गया। फिर उसके बाद में ASAP, एज सून एज पॉसिबल हो गया, है ना। ऐसे जितने जितने भी एक्रोनम्स हैं वो यूज़ कर लो। मेडिकल वाले तो बहुत एक्रोनम्स यूज़ करते हैं, फ्रैक्चर के लिए हैश लिख देते हैं वो लोग, तो ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें हो गई। सी और उसको ऐसे काट दो, ऐसे मतलब ऊपर लाइन बना दो तो विथ हो जाता है, ये हो गया। फिर देयरफॉर के लिए 3 डॉट्स डाल दिए, बिकॉज के लिए उल्टे 3 डॉट्स डाल दिए, एट के लिए ऐट वाला सिंबल, एट द रेट जो भी है, विथ रेफरेंस टू WRT, ये सारे जो बेसिक जितने हैं ये डाल दो। फिर क्योंकि ये तुम्हारे ही नोट्स हैं और किसी को तो पढ़ने हैं नहीं, तुमको ही रेफ़र करना है, तो ये सारी चीज़ें तुम याद रखोगे। अब तुम लोग बोलोगे कि फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती। वेल बेसिकली कौन सी चीज़ें याद नहीं रहती, जो ग्राफिकल डेटा होता है, मतलब जो नॉन थियोरेटिकल डेटा कौन सा होता है, ग्राफिकल डेटा हो गया तुम्हारा, पाई चार्ट, बार ग्राफ्स, टेबल वाला कंटेंट, लिस्ट कंटेंट्स। तो ये सारी चीज़ों को ना एज इट इज़ पहले कॉपी करो। फिर उसके बाद में तुम्हारे अगर मेमोरी शार्प है, तुम याद रख सकते हो, तो कोशिश ट्राई रिमेंबरिंग इट एज मच एज इट इज़, मतलब जैसा है मक्खी टू मक्खी जैसा है तो उसको कॉपी कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में
यू नो, अगर तुमको याद नहीं रह रहा है तो निमोनिक्स यूज़ कर लो। निमोनिक्स बेसिकली वही है जो तुमने 9 प्लैनेट्स कैसे याद रखे थे कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस नूडल्स, ऐसे तरह करके तुमने 9 प्लैनेट्स याद कर लिए, यू नो इट बेसिकली। फिर निमोनिक्स हो गया। फिर तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इनको तुम याद रखो एक पेज में, तुम एक इन पेजेस, अगर तुमने ब्लैंक पेजेस, ऐसे ब्लैंक पेजेस यूज़ कर रहे हो तो कंपाइल देम इनटू अ फाइल। ठीक है, उसको फाइल बना लो उसकी, इन सारी चीज़ों की फ़ाइल बना लो, एक रजिस्टर बना लो, कंपाइल करो उसको। अगर तुम सॉफ्ट कॉपी यूज़ कर रहे हो तो उसके फ़ोल्डर्स बनाओ, प्रॉपर फ़ोल्डर्स बनाओ। अब क्या करोगे पता है, तुमने ये तो कर लिए तुमने। अब एग्ज़ाम टाइम पे ना तुम क्या करोगे, एक दिन पहले, 2 दिन पहले ये सारे नोट्स निकालोगे एंड ट्राई राइटिंग इट अगेन, 2 बार 3 बार। अगर तुम इसको याद रखोगे ना, मैं तुमको, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न इट अप, मतलब मगअप करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, रट्टू पोपट नहीं बनना है। बट जब तक तुम दिमाग में 2-3 बार चीज़ें डालोगे नहीं ना, तो वो याद नहीं रहती बहुत ज़्यादा। किसी की मेमोरी शार्प है, किसी का आईक्यू भी बहुत बढ़िया है, तो वो तो एक बार में पढ़ के ख़त्म कर लेगा। बट हमारे जैसे लोग हैं जिनको 2-3 बार रिवाइज़ करना पड़ता है, तो वो हिसाब से तुमको फिर यू हैव टू डू इट ट्वाइस थ्राइस। ये सारी चीज़ें जब तक करोगे नहीं, ये तो तुमको याद नहीं रहेगी। फिर उसके बाद में ये हो गया। फिर अच्छा, अब बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो किताबें पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा बिलो एवरेज जो लोग रहते हैं, तो उनके लिए एक सिंपल सा आइडिया पता है क्या है, तुम्हें बेसिकली करना क्या है, तुम्हारे पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर निकालो। यानी कि हर हर साल में दो दो एग्ज़ाम्स होते ही हैं, समर विंटर, समर विंटर ने एक रेगुलर, एक बैकलॉग, एक रेगुलर, एक बैकलॉग। तो ये ऐसे 5 5 साल के, यानी टोटल होते हैं 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऐसे ही मिल जाते हैं। तो 10 साल के क्वेश्चन पेपर करना क्या है कि उनको, उस क्वेश्चन पेपर को पहले तो चैप्टर वाइज अरेंज करो। फिर उसमें से जितने सिमिलर क्वेश्चंस हैं उनको इरेज कर दो, ठीक है, जो मतलब रिपीट नहीं करो। फिर देखो कि कौन सा सवाल कितनी बार पूछा है, और जो हाईएस्ट मार्क के लिए होता है, यानी कि कोई सवाल है समझो, तो कहीं 2 बार के लिए पूछा, कहीं 3 बार के लिए पूछा, कहीं 5 बार के लिए पूछा है, तो इनको तुम क्या करो कि राइट एन आंसर फॉर डायरेक्टली फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे करते हो जब तुम पूरे आंसर्स लिख देते हो चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर के, तो तुम्हारा ऐसे ही नोट्स कंप्लीट हो गया। अब तुम 10 साल से ज़्यादा और क्या, सिलेबस तो ऐसे ही चेंज हो जाता है, क्वेश्चन मैक्सिमम कवर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम अगर करोगे, ठीक है, तुमको किताब से नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिला, तो इंटरनेट, तो आजकल तो इतनी सारी वेबसाइट्स हैं भाई, इतनी सारी ऐप्स हैं पढ़ने के लिए, लर्निंग के लिए ना। बाईजूस हो जाता है तुम्हारा, खान अकेडमी हो जाता है, अन अकेडमी है, टॉपर्स टीवी है, वेदांतु है, फिर उसके बाद में और क्या है, विकीपीडिया तो यूनिवर्सल है, यूट्यूब यूनिवर्सल है। तो यहाँ पे ना तुमको भर भर के डेटा मिलेगा, ठीक है। फिर तुमको थोड़ा डिटेल में जाना है, अगर तुम साइंस के बंदे हो तो तुम रिसर्च गेट यूज़ कर लो, एकेडमिया करके क्या पता है, वो यूज़ कर लो। ये सारे रिसर्च पेपर्स के लिए होते हैं। तुमको सिर्फ कॉलेज आईडी, यूनिवर्सिटी आईडी डालना होता है, एंड तुम लॉगिन करके तुम कोई भी रिसर्च पेपर किसी का भी फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो तुम ये सारी चीज़ यहाँ से तुमको डेटा मिल जाएगा, अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है तो। फिर उसके बाद में हम्म, मैं ये बोल रहा था कि देखो, अब तुमने नोट्स बनाए क्यों हैं बेसिकली, ठीक है, इतना सब तो कर लिया, पर एक चीज़ हमेशा याद रखो, तुम्हारे नोट्स, अब तुम जो है टाइम शेड्यूल, टाइम जो है बहुत कम बचा है, तो तुम्हारा टाइम, नोट्स जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए फ़िलहाल के लिए, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए। एग्ज़ाम के लिए फ़िलहाल के लिए तुम पढ़ लो, क्योंकि कैसा है, अगर तुम फालतू का जो क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, या फिर मतलब बुक्स में होता है कि कई बार कि बेमतलब का डेटा एक्स्ट्रा ऐसे ही डाल के रखते हैं, तो वो चीज़ें यूज़ करके, कॉपी करके मतलब नहीं है। फिर है ना, वो ये दैट्स अ टोटल गार्बेज। तो ये सारी चीज़ें मत करो, बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। और क्या बोलूँ, तो इतना ही करना पड़ेगा तुमको नोट्स बनाने के लिए। इससे ज़्यादा तो कोई ट्रिक होगी नहीं किसी के पास। अगर होगी तो प्लीज़ मुझे बता दो, मैं भी पढ़ लूँगा। अगर ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू।